पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद फिर हिंसा की आग में झुलस रहा है। क्या लोकतंत्र के इस महापर्व के बाद अब राजनीतिक बदले की तस्वीर सामने आ रही है? आइए संक्षेप में जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं उजाला, आप देख रहे हैं सत्य सर्वोच्च न्यूज। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद भयंकर हिंसा शुरू हो गई है। चुनाव खत्म हो चुके हैं, नतीजे सामने आ चुके हैं, लेकिन इसके बाद जो घटनाएं सामने आ रही हैं उन्होंने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये मामला पश्चिम बंगाल के आसनसोल से सामने आया है, जहां कथित तौर पर हिंसा और आगजनी की घटना हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में आग लगा दी गई है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। खबरों के अनुसार इस हिंसा में 2 लोगों की जान चली गई है। एक का नाम मधु मंडल बताया जा रहा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, जबकि दूसरे व्यक्ति का नाम अभिषेक है, जिन्हें तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। इन दोनों की मौत ने इस पूरे मामले को और भी गंभीर बना दिया है। अगर इस पूरे मामले को विस्तार से समझे तो सामने आता है कि चुनाव परिणाम आने के बाद दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। इस दौरान आसनसोल में एक टीएमसी कार्यालय में आग लगने की घटना सामने आई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक अचानक से भीड़ इकट्ठा हुई और देखते ही देखते आगजनी की घटना हो गई। आग इतनी भयानक थी कि पूरा कार्यालय जलकर खाक हो गया। इसी दौरान हिंसा की अन्य घटनाएं भी सामने आई, जिनमें 2 लोगों की मौत हो गई। मधुमंडल की मौत को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस पर सीधा आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि यह एक सोची समझी साजिश के तहत उनके कार्यकर्ता को निशाना बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। टीएमसी का कहना है कि उनके कार्यकर्ता अभिषेक की भी इस हिंसा में मौत हुई है और ये दिखाता है कि हिंसा एक तरफा नहीं थी। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये जांच के बाद ही सामने आएगी। इस पूरे मामले में चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लिया है। चुनाव आयोग ने राज्य प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सुरक्षा बलों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी तरह की और हिंसा को रोका जा सके। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ सुरक्षा बलों की तैनाती से इस तरह की घटनाओं पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सकती है? इस पूरी घटना ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके बाद भी शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना उतना ही जरूरी है। आपकी क्या राय है इस रिपोर्ट के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए सत्य सर्वोच्च न्यूज और चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।